अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो? तो जनाब, बहुत बड़ी लड़ाई इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है, बाबर आजम वर्सेस अहमद शहजाद। अहमद शहजाद का तो आप लोगों को पता ही, तनकीद करता रहता है बाबर आजम पर, लेकिन अब बाबर आजम ने भी रिप्लाई दे दिया है। अहमद शहजाद का सीन कुछ यूँ है कि आप लोगों को पता है कि अहमद शहजाद ने बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया बाबर आजम के ऊपर। ये जाली किंग है, इसके स्टेटस फजूल है, जाली है, ये कमज़ोर टीमों के ख़िलाफ़ रन्स करते हैं, बड़ी इवेंट्स में बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ भी कुछ नहीं करता, फारिग है। इतने कुछ सुनने को मिली ना अहमद शहजाद की तरफ से, इतना कुछ सुना दिया अहमद शहजाद ने ना सबको, बाबर आजम को, कि सबको उसने हैरान कर दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है बाबर आजम के रिप्लाई का। आप लोगों को याद होगा कि अहमद शहजाद ताबिर हाशमी की शो में हारना मना है में बैठ जाता था, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तनकीद, साथ इमामुल हक भी एक टाइम पे हुआ था, मोहम्मद आमिर भी था। तो इसने बहुत ज़्यादा तनकीद किया बाबर आजम पर। आई डोंट नो, इसको बाबर आजम के तनकीद के ऊपर करने से शायद पैसे मिलते थे, कोई इसको स्पॉन्सर कर रहा था, क्या सीन था। लेकिन देखो, तनकीद और भी लोग करते हैं, लेकिन इसने हद से ज़्यादा तनकीद कर दिया और इसने बाबर आजम को नीची हद तक गिरा दिया। स्पेशली जब बाबर आजम का डाउन पाल चल रहा था, बाबर आजम की जब रन्स नहीं आ रही थी, 50 नहीं आ रही थी, सेंचुरी नहीं आ रही थी, तो इसने बाबर आजम को मुसलसल निशाना बनाया हुआ था। और भी बहुत सारे लोग थे बाबर आजम पर तनकीद कर रहे थे, और इसका तो अपना यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर भी आकर यही बातें करता था। वहाँ पर भी उसने बाबर आजम के ख़िलाफ़ बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह इसने बाबर आजम को छोड़ा नहीं। लेकिन अब जब बाबर आजम की सेंचुरी आई तो पता है क्या हुआ? अभी 1-2 दिन पहले बाबर आजम की सेंचुरी आई ना श्रीलंका के खिलाफ ODI सीरीज़ में, तो एक बाबर आजम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं ना, तो वहाँ पर एक सवाल होता है बाबर आजम से कि यार, आप पिछले 2 सालों में आपके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे, आप आउट ऑफ फॉर्म थे। तो बहुत सारे लोगों ने तनकीद किया आप पे, बहुत सारे लोगों ने तनकीद किया आप पे, आपने कुछ भी नहीं कहा, किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो आज मौका है रिप्लाई देने का। आपने सेंचुरी की है, आपने रन्स बनाए हैं, आपने पाकिस्तान को मैच जिताया है, तो अब आप क्या रिप्लाई दोगे अपने इन हैटर्स को जो कि आप पे तनकीद कर रहे थे? बाबर आजम का बहुत नेचुरल सवाल एंड बहुत ज़बरदस्त सवाल आता है। बाबर आजम का ना मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं पहले आप लोगों को बाबर आजम का ये जवाब बता देता हूँ, फिर अपने बात कर देता हूँ। बाबर आजम कहता है कि देखो जनाब, पिछले इन 2 सालों में खामोश रहा, मैंने कुछ नहीं कहा इन लोगों को जो मुझ पर तनकीद कर रहे थे, तो मैं अब भी नहीं कहूँगा। मेरा काम है बैट से रन बनाना, बैटिंग करना, पाकिस्तान को मैच जिताना। अगर मैं इसमें कामयाब होता हूँ तो ये सबके लिए जवाब है। लेकिन उसने कहा कि मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहता, बस मेरा काम है बैटिंग करना, रन्स बनाना, मैच जिताना, खेलना, क्रिकेट खेलना, यही मेरा काम है। लोगों को जवाब देना मेरा काम नहीं है। लोग मुझ पे तनकीद करें, लोग मुझे मेरे बारे में जो कुछ भी बोले, ये इनका काम है। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कह सकते हैं, लेकिन इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो काम है क्रिकेट खेलना, वो खेलता मैं रहूँगा। तो यही बाबर आजम का जवाब था। देखो, अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, बहुत सारे क्रिकेटर के साथ ऐसा होता है कि इन पर तनकीद होती है, लोग इनको बहुत तंग करते हैं, लेकिन वो रिप्लाई देते हैं, वो जवाब देते हैं, कभी ट्विटर पर, कभी यूट्यूब पर, कभी किसी इंटरव्यू में। जैसे कि सलमान अली खां पर कोई तनकीद करे तो अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आकर उस पर बात करते हैं। हालांकि बुरी बात नहीं करता, लेकिन करता ज़रूर है। हाय अल्लाह, परिंदों की आवाज़ आ रही है आप लोगों को? लेकिन बाबर आजम का है कि बाबर आजम, आज तक मैंने नहीं देखा कि बाबर आजम ने किसी को रिप्लाई दिया हो। जो कुछ भी कंट्रोवर्सी बाबर आजम के बारे में बनते हैं ना, जो लोग तनकीद करते हैं, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कुछ भी चल रहा होता है सोशल मीडिया पर, बाबर आजम ने आज तक किसी को रिप्लाई नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं बोला। एक टाइम पे आप लोगों को याद होगा ना कि सलमान अली खां और बाबर आजम का ये कंट्रोवर्सी चला कि सलमान अली खां ने बाबर को अनफॉलो किया है, मोहम्मद आरिस ने बाबर को अनफॉलो किया है। इस पर सलमान अली खां ने अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बता दिया कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बाबर आजम मेरे बचपन का दोस्त है, मैं इनको फॉलो करूँ, इससे मसला नहीं है, हमारी दोस्ती है, थी और रहेगी, ऐसे कुछ उसने कहा। थी है और रहेगी, ऐसे उसने कुछ कहा। लेकिन बाबर आजम ने न तब इस कंट्रोवर्सी पर कुछ बोला, और अभी तक उसने इसी कंट्रोवर्सी पर कुछ नहीं बोला। इसके अलावा और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चली बाबर आजम के ख़िलाफ़, लेकिन बाबर आजम ने कभी भी किसी चीज़ पर आकर नहीं बोला। हालांकि 1-2 दफ़ा उसके अब्बू ने, बाबर आजम के जो वालिद साहब है, उसने बात की है इस हवाले से, लेकिन बाबर आजम ने कभी कुछ नहीं बोला इस हवाले से। तो बाबर आजम का जो ये स्टाइल है ना, बहुत सारे लोग इससे जलते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। ये होता है प्रोफेशनलिज्म। बाबर आजम एक प्रोफेशनल प्लेयर है, एक प्रोफेशनल बंदा, इससे पता चल जाता है। हर किसी को मुँह नहीं लगाता, हर किसी को रिप्लाई देने का, जवाब देने का काबिल नहीं समझता।
तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं बाबर आजम। आई लव इट, आई लाइक इट। अब ना एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता। 2 दिन पहले की बात है कि श्रीलंका और पाकिस्तान का सीरीज़ ख़त्म हुआ, तो आमिर जमाल इस पर आगे उसने ट्वीट कर दिया कि चलो क्रिकेट जीत चुके हैं, अब श्रीलंका नहीं गई। उसने श्रीलंका का शुक्रिया अदा किया। मतलब वो कंट्रोवर्सी चली थी ना कि यार श्रीलंका जाना चाहते हैं, तो इस पर आमिर जमाल ने ट्वीट किया और उसने इस ट्वीट में ये मेंशन किया था कि नानवाले और इसके सपोर्टर्स हार गए। यानी कि अफगानिस्तान और इसके सपोर्टर्स इंडिया, सीधे अल्फाज में आप लोगों को बताता हूँ, हम बता सकते हैं लेकिन वो लोग नहीं बता सकते। तो अब देखो, आमिर जमाल की मुँह से ये बात अच्छी नहीं लगती है, नहीं दिखाता कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है, इससे बिल्कुल ही नहीं साबित होता। तो इसीलिए